हेलो दोस्तों, और कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो मैं हूँ सरिता, और सरिता रानी की तरफ से एक प्यारा सा गुड इवनिंग दोस्तों, क्योंकि ये टाइम है शाम के 4 बजे हुए हैं। और जो सुबह का रूटीन का काम होता है वो करीब मेरा सारा, यानी कि दोपहर का लंच वगैरह सारा ख़त्म हो गया था। तो करीब मुझे 1-1.5 घंटा आराम करने का भी मिल गया था। तो मैं आराम से सो के उठी हूँ, यानी कि 1 घंटा अच्छे से सो लेते ना तो शरीर रिलैक्स सा हो जाता है दोस्तों। और फिर उठते ही बस पारस और दीपांशी को तो ना मैं वो खेलने लग जाते हैं, साइकिल वगैरह चलाने लग जाते हैं अपनी, क्योंकि बच्चे सुबह के घर में ही थे तो थोड़ी देर के लिए मैं उनको खेलने के लिए भेज ही देती हूँ। और इस टाइम में फिर मैं ये दोबारा वाली शाम की वाली जो है बेड की सीट जो उनको एक बार झाड़ देती हूँ, और जो शाम वाली झाड़ू होती है तो उसे मैं निकाल लेती हूँ। तो यही मेरी एक रूटीन है। इससे क्या होता है दोस्तों, इससे हमारा घर 24 घंटे ही हमारे घर की काया पलट सी दिखती है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अगले दिन तक बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रहता है। क्योंकि दिन बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं और सुबह की साफ़ सफाई तो बहुत जल्दी हो जाती है। तो ऐसे में अगले दिन तक साफ़ सुथरा ऐसे रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, अगर ये शाम वाली 3-4 बजे वाली शाम वाली झाड़ू ना लगाएं तो। या करीब 4 बजे के करीब भी मैं दोबारा एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। और मौसम काफ़ी घुटा हुआ सा गर्मैश से वाला हो रहा है, बादल बादल से छाए हुए हैं, बिल्कुल भी धूप सी हल्की हल्की सी, यानी कि चौंदक सी है धूप की। बस ये है, पर सूरज दिखाई नहीं दे रहा, और पर धूप यानी कि आ नहीं रही। और गर्मैश इतनी हो रही है ना, क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा छाए हुए हैं, शायद बारिश हो सकती है। तो बस दोस्तों सारे उसमें को झाड़ू निकाल दूंगी। और फिर मुझे अभी कुछ बनाना भी है, क्योंकि दीपांशी काफ़ी दिनों से डिमांड कर रही है कि मम्मी मेरे लिए कुछ बना दो। और वैसे भी बच्चों की छुट्टियां पड़ी है ना, तो कुछ ना कुछ फिर वो डिमांड करते ही रहते हैं। और मौसम हो ही रहा था बारिश का, फिर हल्की हल्की बारिश आ गई थी। फिर मैंने इनको बाहर से बुला लिया कि बच्चे आ जाओ, क्योंकि बारिश थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की होने लगी थी। और कैसे हो, आशा करती हूँ कि आप सभी ठीक ठाक होंगे दोस्तों। तो ये अभी टाइम 4 बजे का है, मौसम देखो कितना अच्छा हो गया। और बारिश में नहीं नहाना, निकलो चलो चलो इधर आ जाओ। नहीं भाई, तेरे इसमें फिर भाई भी नहाएगा ना ना। इनको गर्मी में अच्छा लग रहा है, बारिश में अच्छा लग रहा है, बारिश हो रही, मौसम काफी ठंडा ठंडा हो गया, बिल्कुल शीत लहर, ठंडी तो हवाएं चल रही हैं। और खुशबू इतनी अच्छी आ रही ना मिट्टी की, है ना, मिट्टी की खुशबू आ रही। yes. चल नहा लो बेटा, ये ऐसी है, मेरे को तो लग रहा है चलते चलते बारिश गिरने वाला था। चलता चलता बादल गिर गए, तो थोड़ी बहुत ही बारिश। और ये चटोरी बिल्ली है ना, ये चटोरी बिल्ली क्या खाएगी, टिक्की। हाँ, अभी इसकी टिक्की भी बनानी। चलो दोस्तों, बने रहिएगा आप हमारे व्लॉग में दोस्तों। और दोस्तों बस मैंने ये आलू उबाल लिए थे, और फिर मैं बनाने लगी हूँ दीपांशी की ये टिक्की बनाने की, इसकी तैयारी कर रही हूँ। और बाहर भी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, वैसे पहले घोट सा हो रहा था, अचानक से ही थोड़ी थोड़ी हवाएं चलने लगी, और थोड़ी बूंदाबांदी भी हुई है, ज़्यादा तो हुई नहीं, करीब बस 10-15 मिनट ही हुई है। और पर ये हवाएं चलने लग गई, ये अगर हवाएं ना चलती ना तो ये 10-15 मिनट वाली बारिश और ज़्यादा गर्मैश कर देनी थी इसने, क्योंकि धरती की ओर तपत सी निकल जाती ना। बस ये ठंडी ठंडी बाहर हवाएं चल रही है, बहुत ही अच्छा मौसम हो गया है। और बस मैं अंदर ही बैठ के, क्योंकि रसोई में किचन में तो थोड़ी गर्मैश सी महसूस होती है, और फिर खड़े खड़े काफ़ी देर खड़े रहने का ही काम थोड़ा हो जाता है। तो बस मैं आलू को अंदर ही ले आई थी, भी आराम से छील भी लूँगी। और थोड़ी बस मैंने ये 5-6 आलू लिए हैं, और इसको
इसके साथ अच्छे से कद्दूकस कर दूंगी ताकि ये बिल्कुल ही इसमें किसी भी तरह की कोई गुठलियाँ ना रहे। बस दीपांशी के लिए बनेगी और ये साथ में इसके चाची के बच्चे हैं उनके लिए बना दूंगी, और पारस के लिए कुछ ज़्यादा तो बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मेरे को तो थोड़ी पेट में लीवर की दिक्कत है ना, तो मैं तो इनको खा ही नहीं सकती। थोड़ा सा भी खा लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा पेट में पेन होने लग जाता है। और दीपांशी के पापा है वो थोड़ी लेट ही आएंगे, उनको ये चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो बस बच्चे की डिमांड्स की वजह से फिर इनको भी खुश रखना माँ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और अच्छा भी लगता है अगर बच्चा खुश हो जाए। तो बस दीपांशी कुछ कुछ बनवाती रहती है तो मैं बना देती हूँ दीपांशी के लिए। तो बस दोस्तों आलू को मैश करके ले आई थी। इनको ज़्यादा तिखा चटपटा तो मैं नहीं बनाऊँगी क्योंकि बच्चा खाना है। बस इसमें थोड़ा मैंने कैच मसाला का पाउच होता है गरम मसाला वो डाल दिया है, थोड़ी सी ये मिर्च डाल दी, और ये ज़्यादा तीखे वाली मिर्च नहीं है, और थोड़ा नमक डाल दिया। बस ज़्यादा कुछ खास मटेरियल इसमें मैं नहीं डालूँगी। और थोड़ी सी एक लोई जितनी मैंने पारस के लिए निकाल ली है वो खाली नमक की बनाऊंगी। और तो बस इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी। और बाइंडिंग के लिए मैंने इसमें 3-4 चम्मच मैंने इसमें चावल का आटा डाल दिया था जिससे ये अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। और इस तरह से सिंपल टिक्की भी बनाते रहो दोस्तों, अच्छी बनती है। और अगर किसी व्रत वाले के लिए बनानी है तो ये सामकी के चावल होते हैं जिन्हें समा के चावल भी बोलते हैं, उनको पीस के इसमें बाइंडिंग के लिए अच्छे से डाल देते हैं तो व्रत वाले भी इसको आराम से खा लेते हैं। जब भी कभी कभार मुझे व्रत में ऐसे बनानी पड़ती है तो समा के चावलों को अच्छी तरह से मिक्सी में पीस के तब आलू में ऐसे मिला के बना लेते हैं ना, तब अच्छी बनती है। और दोस्तों ये देखो बिल्कुल मैंने आटे की लोई जितनी मैंने इसके पेड़े से बना के, और इनको बस सैलो फ्राई करूँगी। इनको ज़्यादा डीप फ्राई तो मैंने इनको तला नहीं था, बिल्कुल हल्का तेल डाल के यानी कि रिफाइंड ऑयल डाला है थोड़ा सा डाल के फिर उनको सेक लूँगी। कहीं से भी ये बिल्कुल टूटी नहीं थी, ऐरन अच्छे से काफ़ी सिकी भी थी। बस जो पारस के लिए थोड़ी डाली थी ना वो तो थोड़ी हल्की फट गई थी, क्योंकि उसमें मैंने बाइंडिंग नहीं करा था, उसमें थोड़ा सा ही बिल्कुल डाला था ना के बराबर सा, तो उसमें थोड़ा सा हो गई थी। बाकी सारी टिक्की अच्छे से बनी थी। और नमक परफेक्ट होता है ना अगर, तो खाने में तो खाना बिल्कुल ही टेस्टी लगता है, चाहे खाली नमक की क्यों ना हो। अगर नमक अच्छे से परफेक्ट ना डाला हो फिर खाना फीका फीका लगता है। तो इसीलिए ज़्यादा मसाले वगैरह भी नहीं डाले, बस ये नमक पूरा परफेक्ट डाल दिया था। और मेरे पास ये आलू मैसर तो है नहीं, तो बस ये साग घोटने के साथ मैंने इनको अच्छी तरह से दबा के ना दोस्तों फिर मैंने इनको टिक्की को दोबारा से सेक लिया था ताकि इनमें बहुत ही अच्छा कुरकुरापन आ जाए। और पहले तो मैंने टिक्कियों को बाहर निकाल के इनको ऐसे दबा के सेका, फिर मैंने फ्राई पैन में दबा के अच्छे से सेक लिया था। कोई दिक्कत नहीं हो रही थी, काफ़ी अच्छे से इस तरह से भी सिक गई थी। और बिल्कुल ही कम ऑयल में सेका था इनको, ना के बराबर ऑयल था इनके बीच में। और इस तरह से भी बनाने से काफ़ी अच्छी बना दें। और इमली की चटनी मैंने पहले ही बना के रख ली, इमली और गुड़, और उसमें भी ज़्यादा बस सिंपली सी बनाई थी, गुड़ इमली और थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा ये कलर के लिए मैंने उसमें ये देगी मिर्च डाल के मैंने इस तरह से इमली की चटनी भी बना चुकी हूँ। इस टाइम में पुदीने की चटनी बनाई नहीं क्योंकि उसको ना फिर टाइम ज़्यादा हो जाता, क्योंकि फिर ऐसे बनाने में ये जो निकल गए है इसके कान से आलू के, ये पारस की वही टिक्की है जिसमें मैंने अच्छी तरह बाइंड नहीं कराई, खाली उसके ये थोड़ी सी इस तरह से हो गई थी, बाकी सारी टिक्की बहुत ही अच्छी तरह से सिक गई थी।
और तो बस टिक्की बना के कर दिया है रेडी। तो बस अब मैं बच्चों को दे देती हूँ, बच्चे बैठे हैं तो इनको अंदर में दे दूँगी। 2 पड़ोस वाले बच्चे यानी कि सगे देवर के बच्चे नहीं, ऐसे ही पड़ोस में से है, उनके बच्चों को दे दूँगी और साथ में दीपांशी। और पारस के लिए तो नमक नमक की बना दी थी, उसको तो खाली ऐसे ही दे दी मैंने खाने के लिए। तो बस बच्चे इतना इनको एंजॉय करते रहेंगे, इतना मैं खाने अपने और काम बीच बीच में देख लेती हूँ। और अच्छी भी काफ़ी बनी थी। और बस ये सिंपल ही बनाई थी। बस इसके अंदर थोड़ी मैंने ताज़ी बिल्कुल फ्रेश दही डाल दी है, ये खट्टी बिल्कुल नहीं है। इसका दही का भी क्रीमी क्रीमी सा टेक्स, बहुत अच्छी दही थी। और थोड़ी मैंने इसमें बस खट्टी मीठी सी इमली की चटनी डाल के मैं दे देती हूँ बच्चों को खाने के लिए। और दोस्तों ये करीब 7:30 पौने 8 बजे का करीब का टाइम है। आज थोड़ी खाने में थोड़ी लेट इसीलिए होगी क्योंकि बच्चों के लिए टिक्की टाक्की बनाई थी, तो फिर टाइम चाहे बल्कि भले ही थोड़ी 2-3 जने के लिए बनाई थी, पर फिर भी टाइम तो लगता ही है। आलू को उबलने में भी उतना ही टाइम, बनाने में भी टाइम, ऐसे ही ज़्यादा बनाने में भी उतना ही टाइम लग जाता है लगभग, और कम बनाने में भी। तो बस दोस्तों फिर मैं ये शाम के खाने की कर रही हूँ तैयारी। और बस ये शाम के खाने में ज़्यादा कुछ तो नहीं, बस सिंपल सा खाना, तोरियां की सब्ज़ी बनाऊंगी बिल्कुल सूखी सूखी, और थोड़े चावल, और बस 2-4 ही रोटी बनानी है क्योंकि दीपांशी के पापा का है थोड़ा दिमाग ही ऐसा, जिस दिन चावल बनाती उस दिन रोटी मांगता है, जिस दिन रोटी बनाऊं तो उस दिन चावल, तो उसका ऐसा ही हिसाब है। तो इसीलिए मैं तो दोनों ही चीज़ बना के रखती हूँ, चाहे थोड़ा थोड़ा सा ही बनाना पड़े मुझे। और तो दोस्तों बस ये तोरिए की सब्ज़ी में भी आजकल गर्मी हो रही है ना, तो बस ज़्यादा तल ऐसी इस तरह की चीज़ें, मतलब ज़्यादा मसाले वाली तो नहीं बनाती। बस इसमें तो मैंने हरी मिर्चें थोड़ी सी और नमक हल्दी को प्याज़ों में और टमाटरों में डाल के इनको अच्छी तरह से भुनाई कर दी है। और अब इनको डाल के ना खूब तेज़ आंच पे इनको चलाते हुए मैं पकाऊंगी क्योंकि मुझे बनानी है थोड़ी सूखी सब्ज़ी। अगर सीम आंच पे हम इसको ढक के रख देंगे ना तो ये बहुत ज़्यादा पानी रिलीज़ करती है। तो बस इस तरह की सब्ज़ी भी कभी कभी बनाती है तरी वाली, पर आज मुझे थोड़ी सूखी सब्ज़ी बनानी थी। तो अगर तोरिए की बिल्कुल सूखी सब्ज़ी बनानी होती है ना तो दोस्तों इसके लिए तेज़ आंच करके और इसको खुला ही पका के चलाते हुए बना लो। सिर्फ 7-8 मिनट में ही ना सब्ज़ी बड़ी जल्दी हो जाती है अगर तेज़ आंच में इसको दबा चलाते हुए बना ले। और ये देखो इससे तोरिए की सब्ज़ी ने बिल्कुल भी पानी ज़्यादा नहीं छोड़ा, जितना भी था हल्का फुल्का छोड़ा भी होगा तो साथ के साथ यानी कि जल गया। और बिल्कुल सूखी सब्ज़ी हमारी तोरियों की हो गई है तैयार। कहीं पे इसको तोरिए बोलते हैं, कहीं पे इसको कुछ पता नहीं गागटी पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ सुना है मैंने। सबके अपने अपने राज्यों में अलग अलग नाम होता है, हमारे हरियाणा में तो उसको तोरियाँ ही बोलते हैं। तो बस तोरी की तुरई भी बोलते हैं, तोरी भी बोलते हैं, गिलगट्टी पता नहीं कुछ ऐसे नाम बोलते हैं। शायद बिहार यूपी के तरफ शायद पता नहीं गिल्टी कुछ ऐसे ही बोलते हैं इस सब्ज़ी को। तो ये बस चावल भी इस टाइम मेरे बन चुके हैं, बस अब मैं उतार दूंगी रोटी। अब मैं इसको ढक के रख देती हूँ। और दोस्तों ये करीब पौने 10 बजे का करीब का टाइम है। इस टाइम पारस भी दीपांशी भी सब सो चुके हैं और मैं बस उनको खाना पीना खिला दिया, पारस को दूध पिला दिया। और वो ना सोने में भी थोड़ा लेट ही करता है। और तो रात को फिर मैं उसको सुला के अपना जो काम होता है तो वही करती हूँ, क्योंकि वो अगर उसको ना सुलाए ना फिर वो पीछे पीछे रोता है। कभी कभार तो वो देर तक जगता रहता है, अगर दिन में ज़्यादा देर तक सो ले। आज वो दिन में इतना सोया नहीं था ना, तो आज वो टाइम से सो चुका था। तो बस अब मैं अपने बर्तनों का काम निपटा रही हूँ। हाँ, एक बहन ने एक क्वेश्चन किया था, यानी कि एक कमेंट किया था कि आप ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक लेते हो तो कहाँ से लेते हो। तो बहन ये बैकग्राउंड म्यूजिक मैंने यूट्यूब से ही लिया है और ये मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ है। मैंने इस तरह से बोल के यूट्यूब पे सर्च किया था कि विलाज व्लॉग के लिए हमें
बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए तो वहाँ पे बहुत सारे म्यूजिक आ जाते हैं, यानी कि जो मैंने यूज किया ना म्यूजिक ये भी आ जाएगा। तो इससे ना हम उस म्यूजिक को अपने स्क्रीन रिकॉर्ड से हम अपने इसमें रिकॉर्ड कर लेते हैं फ़ोन में, और फिर इससे हमारी वो जो गैलरी होती है ना उसमें सेव हो जाता है, और सेव हुए म्यूजिक को हम अपने आसानी से हम अपनी वीडियो में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं म्यूजिक को। तो आशा करती हूँ कि बहन आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो बस दोस्तों व्लॉग की भी करती हूँ यहीं पे समाप्ति।